वेलकम फ्रेंड्स, मैं राम ऑनलाइन कंप्यूटर कैफे की ओर से हमारा जो वीडियो चल रहा है मेमोरी का हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट देखते हैं कि स्थाई मेमोरी क्या होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब क्या? स्थाई मेमोरी मतलब जिस डेटा को हम जब कंप्यूटर में डालते हैं और डेटा कंप्यूटर में जब स्टोर होता है तो वो खुद से ही क्या होता है, ख़त्म नहीं होता है, स्वयं से उन इंफॉर्मेशन को क्या करता है, नष्ट नहीं करता है। इस टाइप के जो मेमोरी होती है हम उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी या स्थाई मेमोरी। अब इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? एक परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो रोम है, रोम में सूचनाएं के निर्माण के समय भर दी जाती है और इन्हें पढ़ा जा सकता है। मतलब जो रोम होता है ना, जो कंप्यूटर की मेमोरी है, जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें क्या होता है, जब रोम बनता है तो उसी टाइम पे उसको इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया जाता है, इसमें डाल दिया जाता है। लेकिन इन इंफॉर्मेशन को केवल क्या कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर बंद, अगर हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, अगर कंप्यूटर बंद भी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली भी गई, तो उस समय जो डेटा रोम में स्टोर है वो डेटा क्या होगा, रोम में ही रहेगा। अब रोम कहाँ पे स्थित होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है। जो चालू होने पर पोस्ट मतलब क्या, पोस्ट का भी फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलाता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, आगे देखते हैं। रोम प्रोग्राम या डाटा को फ्लूट लिंक के जरिए डाला जाता है। मतलब रोम में जो प्रोग्राम्स है डाटा को क्या करते हैं, एक बार डाटा क्या होता है रोम में लिंक के जरिए डाल देते हैं तो उस लिंक को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, ताकि डाटा में कोई भी हेर फेर ना कर सके, डाटा में कोई भी चेंजेस ना कर सके। तो इस प्रोसेस को बोलता है बर्निंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी का बेस्ट एग्जांपल है रैम। रैम एक क्या होता है, अस्थायी मेमोरी होता है। क्यों अस्थायी मेमोरी होता है? क्योंकि कंप्यूटर में जो रैम है वो क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है वो टेम्पररी बेसिस पे होता है। मतलब जैसे ही कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होती है, इलेक्ट्रिसिटी गोल होती है, कंप्यूटर का वो डेटा जो होता है, जो रैम में स्टोर होता है, वो खुद से ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यह मेमोरी डाटा को कहीं से भी डायरेक्ट एक्सेस करता है, इसलिए इसकी गति तीव्र होती है। मतलब जो रैम है वो कंप्यूटर के जो डेटा है उसको डायरेक्ट एक्सेस करता है कहीं से भी, जिसके कारण क्या होता है, इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती, बहुत तेज़ी से ये काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को, रैम का जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को भी चेंज किया जा सकता है। रैम की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है 64 MB से 32 GB तक के होता है। मतलब आज के डेट में जो रैम आ रही है वो 64 MB से अभी तक 32 GB तक के ये उपलब्ध है। रैम कंप्यूटर की मदरबोर्ड पर बने सिम्स मतलब सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स में लगाया जाता है। वर्तमान में डिम्स मतलब डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स का भी प्रयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड बने होते हैं वो सिम्स मतलब सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल लगाया जाता है। आज के डेट में क्या लगाया जाता है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स का भी प्रयोग किया जा रहा है। मतलब ये दोनों टाइप का मदरबोर्ड बनाने में यूज़ किया जा रहा है मॉड्यूल्स का। अब आगे देखते हैं। सिम्स जहाँ पे 32 बिट्स मेमोरी है, वहीं डुअल में क्या होता है, मतलब डिम्स में क्या होता है 64 बिट मेमोरी होती है। मतलब आप ऐसे जा सकते हैं सिंपल, मतलब सिंगल में क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स में मैं 32 बिट्स है उसका डबल कर दो तो डुअल वाला, ठीक है। आगे देखते हैं। जो रैम होता है उसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो डायनेमिक रैम और दूसरा स्टैटिक रैम। अब डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखते हैं डायनेमिक रैम। डायनेमिक शब्द जो होता है वो चलायमान होता है। मतलब डायनेमिक शब्द मतलब वो होता है कांस्टेंट रूप से मूविंग कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमेशा क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। इसमें डाटा को बार बार रिपेयर करना पड़ता है,
ठीक है। और उसके बाद तभी क्या होता है, ये डाटा स्टोर किया जा सकता है। मतलब अब डायनेमिक रैम का मतलब क्या होता है, डायनेमिक रैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मूविंग कंडीशन में होती है। मूविंग कंडीशन में होती है मतलब यहाँ पे जो भी डेटा है वो हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है और बार बार इसको रिफेयर करना पड़ता है। तभी यहाँ पे डाटा को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। आगे देखते हैं, सीपीयू के मुख्य मेमोरी के रूप में डी रैम का इस्तेमाल ही किया जाता है। मतलब सीपीयू के जो मेन मेमोरी के रूप में डी रैम मतलब डायनेमिक रैम का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें से डाटा को रैंडमली प्राप्त किया जा सकता है और नया डाटा अपने आप स्टोर होता रहता है। मतलब डायनेमिक रैम की सबसे खास बात क्या होता है कि इसको रैंडम ही क्या किया जाता है, डाटा को प्राप्त कर लिया जाता है, मतलब डायरेक्ट एक्सेस ले लिया जाता है। और उसमें कुछ नया डाटा क्या होता है, खुद से ही स्वयं से ही नया डाटा स्टोर हो जाता है, जिसके कारण सीपीयू को कार्य क्षमता तेज बनी रहती है। मतलब इसके कारण क्या होता है, डायनेमिक रैम के कारण ही होता है। मतलब कंप्यूटर रैंडम का मतलब ये होता है कि उसमें डायनेमिक मतलब एक के बाद एक मतलब कंटिन्यू स्पेस प्रोवाइड हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, सीपीयू की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी स्पीड बनी रहती है। आगे देखते हैं, इस तरह के रैम की गति धीमी होती है। मतलब जो रैम की गति होती है, मतलब जो इस टाइप के डायनेमिक रैम है उसकी स्पीड धीमे होती है, लेकिन ये सीपीयू की स्पीड को तेज बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। रैम चिप की सर्किट में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है। जो रैम चिप है उसकी सर्किट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है कि ट्रांजिस्टर और कैपेसिटी दोनों उस चिप में लगा होता है, रैम चिप में। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, एस डी रैम, ठीक है, आर डी रैम एंड डी डी आर रैम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्टैटिक रैम के बारे में। अब स्टैटिक रैम्स क्या होता है, स्टैटिक का अर्थ होता है कि जो भी रैम में जो डाटा है वो डाटा क्या है, स्थिर है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी डायनेमिक नहीं है। मतलब इसमें कोई भी मूवमेंट वाली कंडीशंस अप्लाई नहीं होती है। इसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है और ये क्या है, स्थिर है, ठीक ना, स्टैटिक है, तो इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह के रैम की गति डी रैम की तुलना में अधिक होती है। मतलब जो डी रैम है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में इस तरीके की जो स्टैटिक रैम है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ क्योंकि इसको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर लगा होता है। आप देखेंगे डायनेमिक रैम में तो उसमें ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर दोनों लगा होता है, इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर लगा होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नॉन वोलाटाइल्स है ना, रैम स्पेशल एस, रैम सिंक्रोनाइजेशन एस और उसके बाद रैम सिंक्रोनाइज रैम, तो डेट आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक रैम। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक या सहायक मेमोरी, मतलब सेकेंडरी या एक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन से टॉपिक आते हैं या कौन कौन सी मेमोरी आती है, उनमें से कोई नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चंस व्यापम में बहुत आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जब मैं पढ़ा रहा था ना प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने उसको दो टाइप में क्लासीफाई किया गया था। कौन सा, सिक्वेंशियल मेमोरी एंड दूसरा सिक्वेंशियल मेमोरी के अंतर्गत आता है मैग्नेटिक टैप, ठीक है। तो पहले हम सिक्वेंशियल मेमोरी को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके सेकंड वाले पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो ऐसा मेमोरी जिसमें डाटा को क्रमानुसार एक के बाद एक पढ़ा जाता है उसे सिक्वेंशियल मेमोरी कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इस मेमोरी में जो डेटा होता है वो उसको आप एक के बाद एक पढ़ सकते हैं, एक क्रम के अनुसार से पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसका नाम दिया है सिक्वेंशियल, तो मतलब आप डेटा को जो स्टोर है उसमें सिक्वेंस से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। डेटा आर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। अब देखते हैं मैग्नेटिक टैप। मैग्नेटिक टैप जो आता है, डेटा आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिक्वेंशियल मेमोरी, ठीक है, जिसमें प्लास्टिक रिबन या चुंबकीय पदार्थ, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम डाइऑक्साइड, ये बात याद रखेंगे कि मैग्नेटिक टैप में कौन सी प्लास्टिक में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, कौन सा मैटर होता है, ये याद रखेंगे। आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी होती है मैग्नेटिक टैप में। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसमें विद्युतीय हैंड से प्रभावित कर डाटा को स्टोर किया जाता है।
पहली बात, जो मैग्नेटिक टैप होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि मैग्नेटिक टैप जो है वो बिलोंग्स करता है किसी सिक्वेंशियल मेमोरी से। दूसरा, इसकी जो मैग्नेटिक टैप में जो कोटिंग होती है, ठीक है, वो कोटिंग होती है आयरन ऑक्साइड से या क्रोमियम डाइऑक्साइड से, ठीक है, उसकी परत चढ़ी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक हैंड से ही क्या होता है डाटा को, मतलब इलेक्ट्रिक हैंड का यूज करके या उसके द्वारा इसमें इफेक्ट डाल के ही डाटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नेटिक टैप पर स्टोर किए गए डाटा को रिकॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक टैप में जो डाटा स्टोर करते हैं उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। ये सीधी व्यापम का क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा को कितनी भी बार लिखा और मिटाया जा सकता है, मतलब इसमें डाटा को कितनी बार अभी आप लिख सकते हैं और मिटा सकते हैं, मतलब यहाँ पे जो डाटा आप स्टोर करते हैं वो एडिटेबल होता है। इसका प्रयोग मिसाल डाटा बैकअप लेने के लिए भी किया जाता है, मतलब आज के डेट में आप पेन ड्राइव सीडी का जो यूज़ कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब बैकअप लेना होता है तो हम इस टाइप के मैग्नेटिक टैप्स का या इस टाइप के परमानेंट मेमोरीज का, सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, मैग्नेटिक टैप को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, मतलब मैग्नेटिक टेप हो जो रीड, उसमें जो डाटा होता है उन डाटा को रीड करने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का यूज़ किया जाता है, जिसमें वो मैग्नेटिक टेप जो है वो चल सके। नेक्स्ट देखते हैं इसमें डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होता है? एक ऐसा मेमोरी जिसमें डाटा को कहीं से भी पढ़ा जा सके, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहलाता है। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायरेक्ट एक्सेस, इसका मतलब सीधा ये है कि आप डाटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और कहीं से भी रीड कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो मेमोरी होती है उसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं, वो हैं क्या उनसे? चुंबकीय डिस्क, मतलब मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में सारी चीजें कौन कौन सी? सीडी, डीवीडी, सीडी राइटर, सीडी डीवीडी राइटर, ठीक है, डीवीडी, बीआरडी एंड फ्लैश मेमोरी, ये सब एग्जांपल है ऑप्टिकल डिस्क के। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, अब मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है?